बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं सितारों के मुताजी पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। मलिक साहब, आज भी हमें जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ है वो बड़ी अफसोसनाक खबर से करना पड़ रहा है। इंडिया ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ पर मबनी जो फसल थी, तैयार फसल थी, वो तबाह हो गई है। लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। सबसे अफसोसनाक खबर है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि अगर दरिया सतलुज में अगर पानी की जो ये मिकदार है इसी तरह बढ़ती रही तो मजीद नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सबक खैबर पख्तूनख्वा से है। खैबर पख्तूनख्वा में 20 अरब रुपए का नुकसान हो गया है जो सैलाबी सूरत हाल बनी है उसकी वजह से। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट खबर यह है कि जो हलाकतों की तादाद है, या जो हम कह सकते हैं शहादतों की तादाद है, क्योंकि पानी से डूब कर जो डेथ होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो शहीद कहलाएगा। तो शहादतों की जो तादाद है खैबर पख्तूनख्वा में वो 430 से तजावुज़ कर गई है। कराची में 20 लोग शहीद हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से खबर आ रही है, बुनीर से और सवात से मजीद अमवात की भी। और ये भी बताया जा रहा है कि लोग गुमशुदा हैं, इनकी तलाश की जा रही है, इस वजह से उनको डेथ अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। सर ने बताया था कि जो ये दिन है, जो 20 से लेके 24-25 तारीख के जो दिन है, ये इम्पोर्टेंट है इस वाले से। तो इन्हीं दिनों में हम देख रहे हैं कि अमवात भी रिकॉर्ड हो रही हैं, और जो इंडिया ने पानी छोड़ा है इसके वाले से भी मलिक साहब ने प्रेडिक्शन कर रखी। सर, सबसे पहले मैं इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन के वाले से जानना चाहूँगा। इंडिया ने बड़ा खौफनाक और गलत हरकत की है, बड़ी नीच हरकत किया है एक ऐसी सिचुएशन में कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक नेचुरल डिजास्टर से का सामना कर रहा है। इंडिया ने पानी छोड़ के हमारा मजीद नुकसान कर दिया है। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी क्या जवाब देगा इंडिया को, और सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए दानिश भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे हम सितंबर के करीब जाएंगे ये मसले मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे, और इन्हीं रीजंस की वजह से डेफिनेटली इनके बीच में खुदा ना खास्ता महाज जैसी सिचुएशन बनेगी, और एक जंगी कैफियत इसी वजह से ही आपके सामने क्रिएट होगी। और मैं बार बार एक ही वीलॉग में बहुत दफा, बल्कि अलग अलग वीलॉग में एक ही बात कर रहा था कि आप दुआ करें कि खुदा ना खास्ता अगर हम इन मसले मसाइल में हो तो इंडिया कोई शरारत ना करे, क्योंकि ये ऐसी गिरी हुई हरकतों में ही माहिर है कि कब कोई जो मुल्क क्राइसिस में होता है ये उसके ऊपर और दबाव डाल के उस चीज का फायदा उठा। अनफॉर्चुनेटली ये मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जो हालात कल परसों में जो गुजरे हैं कराची के अंदर, वो बहुत ही काबिल बर्दाश्त से बाहर ही ना काबिल बर्दाश्त है। तो मेरे ख्याल से जो आने वाले दिन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जंगी महाज आपको बहुत सर चढ़ के बोलते हुए नजर आएंगे। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी आपके साथ ऐसा रहेगा। और फॉर द टाइम बीइंग मेरे ख्याल से हम लोगों को सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ये वक्त, ये जो मुश्किल वक्त है, जो आजमाइश का वक्त है, कि जल्द अज जल्द हम पूरी दुनिया के ऊपर से निकले। क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी अभी मुझे कल ही पता चला है एक यहाँ पे भी स्टॉर्म आ रहा है, और यहाँ की स्टॉर्म की कैटेगरीज बहुत खतरनाक होती है। अगर कराची में कल जो बारिशें हुई हैं और बोल रहे थे कराची डूब गया, यहाँ पे नॉर्मली उस लेवल की बारिश दिन में 2-3 दफा होती है, और हमें पता नहीं चलता जब हम रोड पे जाते हैं कि क्या इतनी बारिश हुई थी। तो कहने का मकसद है कि ये जो टाइम चल रहा है पाकिस्तान पे, जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है, और ये जो इतने अनगिनत जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान में जो सेटिंग की पोजीशन है वो अच्छी नहीं दिख रही, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके सामने मामला देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं की वजह से जो आने वाला इक्लिप्स होगा ये मजीद प्रेशर डालता हुआ दिखेगा। अनटिल 15 सितंबर, जब तक सन ट्रांजिट नहीं करता अगले घर में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक बेहतर सिचुएशन में आ सकते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे हम लोग कल के कल बेहतर हालात में हैं। लेकिन जो सितारे बता रहे हैं वो जरा अजीब ही कहानी बता रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा खराब, क्योंकि जितना आप खराबी की तरफ माहिल होते हैं या इंडिकेट करते हैं, उतना ही आपको खराबी के हालात आपका सामना करना पड़ जाता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट,
ये जो एक इक्लिप्स आएगा 7 तारीख को, उसके बाद एक इक्लिप्स आएगा 21 को, ये दोनों बहुत ज़्यादा आपको दुनिया में एक नए मसले मसाइल को ट्रिगर करते हुए दिखाएँगे। तो इसके लिए मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके अल्लाह ताला को याद करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें और सबके लिए दुआ करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी किसकी दुआ किसके लिए मुफीद हो सकती है और वो इन चीज़ों से निजात पा सकता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो इससे जो है प्लैनेट की पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है और अल्लाह ताला अगर सुन ले, उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। लेकिन अगर प्लैनेट की पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इतने ज़्यादा क्राइसिस से नहीं गुजरेंगे। इंशाल्लाह। सर आपने एक प्रेडिक्शन कर रखी है सितंबर के हवाले से, आपने बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कोई नया महाज है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंडिया ने जो हरकत की है, पाकिस्तान में पानी छोड़ा है और पाकिस्तान की फसल ना सिर्फ बर्बाद की है बल्कि अवाम को भी नुकसान पहुंचाने की साजिश की है। आप क्या देख रहे हैं जी कि क्या ये की चीज़ आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग की वजह बन सकती है, जो आप प्रेडिक्शन ऑलरेडी आप कर चुके हैं? दानिश भाई देखें, बात ये है कि कोई ना कोई रीजन होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत व्लॉग में बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि जो अगली जंग होगी वो या तो पानी के अंदर होगी या पानी की वजह से होगी। ये दोनों मेरे अल्फाज मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आपके व्लॉग में बोले हैं, क्योंकि पानी का एलिमेंट इटसेल्फ बहुत एक्टिवेट है और इसके एक्टिवेशन की वजह से ये चीजें आपके सामने आएंगी। तो पानी के अंदर जंग होना और पानी की वजह से जंग होना दोनों ही वैलिड पॉइंट है, और हो भी सकता है और नहीं भी कि इंडिया वाकई जो जंग है इस दफा की वो पानी से ही आगाज करे, मतलब बहरी जहाजों की जंगें शुरू हों और दोपहर खुदा ना खास्ता ये फैलती हुई जमीनी जंगों में तब्दील हो। लेकिन एलिमेंट जो वाटर का है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। इसके अलावा अर्थ एलिमेंट भी बहुत एक्टिवेट है। अर्थ एलिमेंट नॉर्मली अगर एक्टिवेट होता है तो कुदरती आफात में जलजले बहुत ज्यादा आता है, या आपको जमीन पे एक्सीडेंट या खुदा ना खास्ता ये जो बसों के एक्सीडेंट, ट्रेनों के एक्सीडेंट, इनके हादसात बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शन है, अर्थ की फ्रिक्शन में डिस्टरबेंस आ जाती है। ओके सर। सर आपने एक प्रेडिक्शन कर रखी है यूक्रेन और रशिया के हवाले से भी। हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के जो सदूर हैं उनके दरमियान हम मुलाकात करवाने वाले हैं, जिसके बाद ये जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन और तरफ ही जा रही है। रूस ने हमला किया है आज और 10 अफराद जो हैं यूक्रेन में उनकी डेथ हो चुकी है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, दिखावा है। पुतिन से मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ जो है रशिया हमला करे जा रहा है। ये क्या हो रहा है वहाँ? दानिश भाई ये तो नहीं बता सकता वहां क्या हो रहा है, लेकिन सितारों में यही हो रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये जंग पॉज भी हुई तो ये बहुत टेम्परेरी रीजन के लिए होगी। मुझे नहीं दिखता कि ये जंग फिलहाल मतलब फिनिश होती हुई या वाइंड अप होती हुई आपको नजर आए। उसकी वजह ये है, अगस्त का एक महीना था जिसमें आपने खुद मेरे ख्याल से देखा है कि जंगों की आवाजें कुछ थमी हैं, कि खुदा ना खासा जंगों की जो हर मुल्क शुरू हुआ था एक दूसरे के साथ, उसमें थोड़ी सी कमी पेशी आई, आप माने ना माने। इवन के रशिया यूक्रेन के भी जो महाज थे उसमें थोड़ा सा, नो डाउट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन ये फिर जैसे जैसे हम सितंबर की तरफ जा रहे हैं ये चीजों में फिर एकदम से और भी ज्यादा बढ़तरी आएगी, और अल्लाह ना करे सितंबर में अगेन आपको वापस बड़े बड़े ममालिक एक दूसरे से लड़ते हुए, आर्ग्यूमेंट करते हुए, या फिर जो एक नॉर्मल है ईरान इसराइल का मामला, इंडिया पाकिस्तान का मामला, ये सब मामले एकदम से आपके सामने आ जाए, मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।